प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में हो रहे चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन के आखिरी दिन बम्पर नामांकन दाखिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस, भाजपा, क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा ने देर रात तक अपने अपने प्रत्याशी फाइनल किए। 11 जनवरी से शुरू हुए नामांकन से लेकर अब तक 4186 उम्मीदवारों ने 5102 नामांकन दाखिल किए हैं। 90 निकायों में 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका हैं। इन निकायों में एकमात्र अजमेर नगर निगम है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार कल से शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा में टिकट वितरण के बाद बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। देर रात तक सूची जारी होने का इंतजार कर रहे दावेदारों तक लिस्ट में नाम नहीं होने की सूचनाओं के बाद टिकट से वंचित दावेदारों ने बगावत का झंडा उठा लिया है। वहीं भाजपा कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे दावेदारों ने अब बागी होकर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। प्रदेश के सभी 90 निकायों में बागियों की ओर से चुनाव मैदान में उतरने की सूचनाएं आ रही हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा से ज्यादा सत्तारूढ़ कांग्रेस में बगावत के सुर ज्यादा उठ रहे हैं। हालांकि नामांकन प्रक्रिया के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि किस दल के कितने बागी चुनाव मैदान में उतरे हैं। प्रदेश के 90 निकायों में हो रहे चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। 19 जनवरी दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी और 28 जनवरी को एक साथ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी। तो 90 निकायों में ये चुनाव होने हैं, जिनको लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है। 11 जनवरी से नामांकन शुरू हुए थे। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, नामांकन का आज आखिरी दिन है और जिस तरह से कल रात तक भी दोनों ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जो है सूची रात तक जारी होती रही है, क्या लग रहा है कि आज जो नामांकन दाखिल होने हैं उनको लेकर क्या अपडेट और अब तक कितने नामांकन दाखिल हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए पूनम, आज नामांकन का आखिरी दिन है और दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी है, जो बीजेपी है, उसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके भी जो प्रत्याशी है आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज बम्पर नामांकन आज दाखिल किए जाएंगे दोपहर 3 बजे तक। उसके बाद में कल जो है नामांकन पत्रों की जांच होगी। लेकिन बड़ी बात इसमें ये भी सामने आ रही है कि जो दोनों ही जो प्रमुख दल है बीजेपी और कांग्रेस, उन दोनों को ही यहाँ पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने पूरी तरीके से ताल ठोक दी है मैदान में, नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हालांकि दावे ये किए जा रहे हैं कि जो बगावत है वो ज्यादा स्तर पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा जो है वो सार्वजनिक नहीं की है, सिर्फ फोन के जरिए सूचना जो है वो दी गई है। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं अंदेशा पहले से यही था कि जो बगावत है वो बड़े स्तर पर होगी और अब देखने वाली बात होगी कि आज शाम तक ये मालूम चलेगा कि जो है कौन सी पार्टी के कितने बागी चुनाव मैदान में है। जी बिल्कुल, यानी आज शाम तक तस्वीर साफ होगी। फिरोज, वहीं कल से प्रचार का शोर जो है वो शुरू हो जाएगा। किस तरह की तैयारियां दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, जो कि कल नामांकन कल जो है नाम वापसी का कल जो है नामांकन पत्रों की जांच होगी और लेकिन उन्होंने कल जो है कल से ही बात करें कि आज शाम से ही जो है जो प्रचार है वो शुरू हो जाएगा और अपने अपने स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन है, उसके अलावा जो नुक्कड़ सभाएं हैं, उसके अलावा और भी कई तरीके से जो प्रचार है वो किए जाएंगे। हालांकि इस दौरान वो जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना की भी बात कही जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जाएगी। वही नियम अभी भी बरकरार है, जो पहले जो निकाय चुनाव में जो नियम थे वही नियम अब भी है, यानी कि अभी भी जो है जो संख्या है सभाओं की वो कम रखी गई है कि 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो सभाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। और हालांकि अगर बात करें जो कि चुनाव जो है आगे है, उन आगे जो होना है और काफी चलेगा, तकरीबन 10 दिन का जो समय है वो उनको मिलेगा अपने चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन दोनों बात करें तो सबसे बड़ी बात ये होगी दोनों दलों के लिए, क्योंकि जो नामांकन की जबकि जो आखिरी तारीख होगी नामांकन वापसी की, उस तक क्या दोनों दल अपने अपने जो
बागी है उनको बनाने में कामयाब होंगे या नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। वही फिरोज, इससे पहले के निकाय चुनावों की हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस बिना कार्यकारिणी के उतरी थी, लेकिन इस बार अब इन निकाय चुनावों में कार्यकारिणी भी कांग्रेस के पास है और काफी जोश भी नजर आ रहा है। तो क्या कुछ अलग कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि वैसे देखा जाए तो पहले वाले चुनावों में भी जिस तरह से जीत हासिल हुई है कांग्रेस को, तो उत्साहित तो वैसे ही कांग्रेस नजर आ रही है। नहीं देखिए पूनम, क्योंकि जो चुनाव है क्योंकि स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों के ऊपर जो चुनाव ज्यादा हो, जो विधायक है उनकी अहम भूमिका होती है। जो हम बात करें 50 जो निकाय तो उसमें विधायकों ने काफी मशक्कत के बाद में कांग्रेस पार्टी को जो है जीत दिलवाई थी। तो अब की आप बात करें तो अब भी जो है गहलोत सरकार के 7 मंत्री और 23 विधायक है कांग्रेस पार्टी के, जिनकी प्रतिष्ठा इन चुनाव में दांव पर लगती है। पूरा जो दारोमदार है उनके ऊपर है कि वो किस प्रकार से अपनी पार्टी को इन चुनाव में जीत दिला पाएंगे। हालांकि पार्टी को उम्मीद है कि इस तरह से जो प्रदर्शन पार्टी का 50 निकाय चुनाव में रहा है वही प्रदर्शन पार्टी का 90 निकायों में भी रहेगा, यानी कि जहां भी पार्टी को जीत मिलेगी, ऐसे दावे प्रदेश कांग्रेस के नेता और लोगों को करते आ रहे हैं।